हेलो गाइस, सो हम वापस आ गए हैं और इस सेशन में हम 3 क्वेश्चंस कर चुके थे प्रीवियस सेशन में। इस सेशन में हम 4th क्वेश्चन करेंगे और भी क्वेश्चंस करेंगे टाइप 1 पे, जो बीटा फंक्शन का टाइप 1 है, विच इज़ 0 to 1 x पावर n ब्रैकेट a पावर n माइनस एक्स पावर n द होल पावर p इंटू डी एक्स। स्टेप क्या थे? कांस्टेंट 1 बनाना है, a पावर n को आउटसाइड कर देना है और फिर हमें वो ब्रेकअप होके एक फॉर्मेट मिलेगा 0 to 1 x पावर m इंटू 1 माइनस एक्स पावर n इंटू डी एक्स, जिसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड बीटा m+1 आता है, कॉमा n+1 ब्रैकेट क्लोज। फिर हम गामा और बीटा का रिलेशन यूज़ करके फाइनल आंसर तक पहुंचते थे। ये हमारा फाइनल वेल स्ट्रक्चराइज प्रोसेस था, अप्रोच था। हमने ये अप्रोच नहीं बदला एक भी क्वेश्चन में। अब हम और क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, उससे हम और कंटेंट ला पाएंगे। लेट्स बिगिन विद द सेशन। हम जो क्वेश्चन लेने वाले हैं वो ये है। ये है हमारा 4th क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज इवेल्युएट इंटीग्रल 0 to a। 0 to a कंडीशन तो सेटिस्फाई करे कि 0 to सम कांस्टेंट। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया। x पावर 4 द होल अपॉन √a² माइनस x² इंटू डी एक्स। ये बहुत ही सिंपल सम है, इसमें कुछ मुझे नहीं लगता है कोई पहचान नहीं पाएगा। ये बहुत ही आसान था और बहुत इजी टू प्रिडिक्ट टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको पहचानना प्लस इसको अप्रोच करना बहुत आसान है। जो थर्ड हमने क्वेश्चन किया था प्रीवियस सेशन में वो डिफ़िकल्ट था, उसको पहचानना थोड़ा मैं मान सकता हूँ, बच्चे को थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन अगर उसने प्रैक्टिस किया तो उससे चीज़ें हो जाएंगी, इतनी कोई डरने की बात नहीं है। a² माइनस x² द होल पावर -1/2 इंटू डी एक्स। प्रोसेस क्या था? कांस्टेंट आउटसाइड लो। अगर हम कांस्टेंट आउटसाइड ले तो हमें मिलता है x पावर 4 ब्रैकेट a² ब्रैकेट 1 माइनस x² बाई a² द होल ब्रैकेट -1/2 इंटू डी एक्स। इसको हम आउटसाइड करेंगे तो ये माइनस a बन जाएगा, a पावर -1, जिसको हम 1/a लिखेंगे। 0 to a x पावर 4 ब्रैकेट 1 माइनस x² बाई a² द होल पावर -1/2 इंटू डी एक्स। अगर आपको याद हो तो हम पुट x² बाई a को हम क्या करते थे? t लेते थे, उससे हमें रिलेशन मिलेगा x² इज इक्वल्स टू a² बाई टी। इससे अगर हम x चाहिए हमें तो हम ये स्क्वायर को वहाँ मूव करेंगे, तो उससे हमें जो x मिलेगा वो रहेगा a√t। ये आपको समझ में आया? ये थोड़ा मतलब एक x² आ जाता है ना, तो भी बच्चा कभी कभी सिली मिस्टेक कर देता है। dx निकालोगे तो ये आपको a इंटू -1/t² आ जाएगा। ओके वेट, 1/2। ओके ये हो जाएगा √2t, सॉरी मैंने -1/t²। ओके √2√t इंटू डी टी। अब हम क्या करेंगे? लिमिट्स चेक करेंगे x और t की। तो जो x है देखो यहाँ से चेक करो, जब 0 है तो 0 आएगा, जब a होएगा तो a होएगा, तो ये a² हो जाएगा, a² कट जाएगा, और ये जब 0 है तो 0 होएगा, a² होएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। जैसे पुट करोगे ये कट जाएगा, a² 1 आ जाएगा, तो बहुत आसान है। इसके बाद हम क्या करेंगे? चीज़ें सब्स्टिट्यूट करेंगे और चेक करेंगे हमें फाइनल आंसर क्या आ रहा है। तो पहले 1/a तो रख दो ऐसे ही, 0 to 1 कर दो इसको। जो x है वो a, आप x² भी सब्स्टिट्यूट कर दो, लेकिन आप ये सब्स्टिट्यूट करो a² t रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको थोड़ा और समझ में आएगा। 2 पावर रह जाएगा इंटू 1 माइनस t पावर -1/2 डी एक्स की जगह आप क्या लिखोगे? a पावर 2√t इंटू डी टी। चीज़ें अरेंज करो और ट्राई टू गेट द फाइनल आंसर। 1/a है यहाँ पे आप देखो तो एक a और मिल रहा है यहाँ से, और यहाँ से 4a मिल रहा है, तो ये 5a हो जाएगा, इससे एक a कट जाएगा, तो फाइनली हमें कितने a मिलेंगे? हमें मिलेंगे टोटल 4a मिल जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो हमें मिलेगा इंटू a पावर 5 आ जाएगा, 0 to 1 यहाँ पे आएगा t² इंटू 1 माइनस t पावर -1/2, और यहाँ पे जो t है 2 भी आउटसाइड हो जाएगा, 2 भी आउटसाइड हो जाएगा। जो यहाँ पे a है
ये टी है, ये -1/2 होके यहाँ पे चले जाएगा और इंटू डी टी आ जाएगा। अगर अब हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो हमें क्या मिलता है, a⁴/2 इंटीग्रल 0 to 1 t⁴3/2 इंटू 1 माइनस t⁻−1/2 इंटू डी टी। हमें पता है इसको सॉल्व करने का डायरेक्ट तरीका है हमारे पास, β3/2 + 1 इंटू -1/2 + 1, जिसका आंसर हमें a/4/2 है हमारे पास। इधर हम रिलेशन यूज़ करेंगे तो γ5/2 इंटू γ1/2, ऐड करोगे तो γ3 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे a⁴/2 इंटू 3/2 होएगा, ये 3/2 इंटू 1/2 इंटू √π इंटू √π, क्योंकि γ1/2 इज नथिंग बट √π। ये 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, नथिंग बट 2 2 तो कन्फर्म 2 to 4 हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, ये 2 और ये 2 कट जाएगा। ओके, सारे 2 इन डिनोमिनेटर में ही जाएंगे, 1 मिनट ही कटेगा नहीं, ये तो ऐड हो जाएंगे, सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये 16 हो जाएगा, यहाँ पे पाई हो जाएगा तो 3। ओके, तो हमें 3π a⁴/16 मिलेगा फाइनल आंसर। तो ये हमारा आंसर था। होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया रहेगा। सब कुछ सेम था, कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है। सो अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में जाएंगे। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो हमारा ये है, वो है इवैल्यूएट 0 to 1 इंटीग्रल x³ इंटू 1 माइनस √x⁵ इंटू dx। देखो 1 तो पहले से ही क्रिएट है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ना कांस्टेंट आउटसाइड लेना है। ये क्वेश्चन आपको जल्दी से जल्दी ख़त्म कर देना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। आइए आपके पास पहले आप लिख दो इंटीग्रल आपके पास है क्या, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आप लिख दिए, आपको क्या करना है, पुट √x = t, x क्या मिल जाएगा आपको t², और इसके बाद आप dx निकाल लो 2t dt। चीज़ें लिमिट्स चेंज कर दो, x और t जब 0 है तो 0 आएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशन है, जब 1 है तो 1 आएगा। आपको चीज़ें क्या मिलेंगी 0 to 1, जो ये है x को आप क्या लिखोगे t², तो आपको फाइनली क्या मिलेगा 2 × 3 है ना, 2 × 3 मिल जाएगा। सो t² लिखो यहाँ पे ⁻³ इंटू 1 माइनस t⁵ इंटू dx क्या होएगा 2t dt। सो फाइनली आपको जो मिलेगा 2 आउटसाइड कर दो, 0 to 1, ये 6 हो जाएगा और +1 7, 1 माइनस t⁵ इंटू dt। फिर से हम प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे, इंटीग्रल 0 to 1 t⁻m इंटू 1 माइनस t⁻n इंटू dx इज नथिंग बट बीटा m इंटू dt इज नथिंग बट बीटा m +1, n+1। सो 2 इंटू बीटा 7 + 1, 5 + 1, तो हमारा आंसर होगा 2 γ8 इंटू γ6 ⁻6 + 8 विच विल बी नथिंग बट 14। सो इसका आंसर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, इसका आंसर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। को मैं कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ, सो कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। ओके, कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो इसका आंसर आएगा क्या है, ओके 5148। सो होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आए। सबसे सिंपल प्रॉब्लम था अभी तक जितनी प्रॉब्लम हमने फेस किया है, ये सबसे सिंपल वन था। इसका डायरेक्ट हमें आंसर मिल गया, कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं करना था। चलो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में मूव करते हैं। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास वो ये है 6। इसमें 2 इंटीग्रल दे दिया है लेकिन वो मल्टीप्लिकेशन में, 2 इंटीग्रल दे दिया है लेकिन वो मल्टीप्लिकेशन में। पहला इंटीग्रल है 0 to 1 √1 माइनस √x इंटू dx, और दूसरा इंटीग्रल है 0 to 1/2 √2y माइनस 4y² इंटू dy। सो आपको है ना दोनों को अलग अलग इंटीग्रल ट्रीट करना है। एक सिचुएशन आएगा जिसमें आपको दोनों इंटीग्रल को आप साथ में भी ट्रीट कर सकते हो, वो टाइप के क्वेश्चन भी हम करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ऐसे क्वेश्चन जिसमें सब्स्टिट्यूशन सेम नहीं हो, अलग हो, हाँ वो क्वेश्चन आपको अलग अलग, इसको I1 लेना है, इसको I2 लेना है और फिर सॉल्व करना है। सो लेट I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1, हम इसको I1 ले लेते हैं 1 माइनस √x इंटू dx को हम I1 ले लेते हैं, तो हमें फाइनली
I1 क्या मिल रहा है, हमें I1 क्या मिल रहा है, I1 हम लिख सकते हैं 0 to 1 1 माइनस अंडर रूट एक्स पावर 1/2 इंटू डी एक्स। फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग हमें पता है, हमें पुट अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू टी, तो हमें x मिल जाएगा टी स्क्वायर, डी एक्स मिल जाएगा 2t dt। लिमिट्स बदलो, लिमिट्स बदल दोगे तो आपको मिल जाएगा x और t, जब 0 है तो 0 है, 1 है तो 1 है। अब हम I1 फटाक से पा सकते हैं, 0 to 1 है, यहाँ पे जब 2t रखेंगे तो 2 आउटसाइड हो जाएगा, t यहाँ पे ऐसे का ऐसा आ जाएगा, 1 माइनस टी पावर 1/2 आ जाएगा, और dt यहाँ आ जाएगा। तो होप आपको सब चीज़ें समझ में आ गई रही, कुछ भी हमने एडवांस स्टेप नहीं किया, एकदम सिंप्लीफाइड थी चीज़ें इसमें। अब हम प्रॉपर्टी लगा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बीटा 1 + 1 1/2 + 1। तो ये हमारा इधर का आंसर हो गया, जो हमें मिलेगा 2 × बीटा 2, 3/2। इसको ऐसे ही रखो, इसके बाद आप जब सेकंड वाला पाओगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आसान पड़ेगा। आपके ऊपर, आप वैल्यू भी निकाल सकते हो, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि आपको ऐसे ही फॉलो करना है। अब हम क्या करेंगे, लेट I2 हम क्या बोलेंगे, 0 to 1/2, हम ये वाले को I2 ले लेंगे, 2y - 4y² इंटू dy। अब क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई में लिखेंगे जैसे हमको समझ में आए, 2y - 4y² द होल पावर 1/2 इंटू dy। कॉन्स्टेंट बनाना है, मतलब 1/2 इंटीग्रल 0, यहाँ पे 2y कॉमन ले लो, तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 1 - 4y² 2y होल पावर 1/2 इंटू dy। अब चीज़ें सिंप्लीफाई करो तो देखो, ये अंडर रूट वाई बन के इधर ही रह जाएगा, और ये अंडर रूट 2 बन के आउटसाइड चले जाएगा। इतना आपको समझ में आ रहा है। तो हमारे पास क्या, अंडर रूट 2 इंटीग्रल 0 to 1/2, यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट वाई इंटू 1 - 2 कट जाएगा और y बचेगा यहाँ पे, द होल अपन 1/2 इंटू डी वाई। अब आपको पता है यहाँ पे हमें क्या करना है, पुट 2y इक्वल्स टू v रख लेते हैं। अगर हम v रखेंगे तो हमारे लिए आसानी होगा सॉल्व करना। सो हमें dy निकालना है, हमें y इन टर्म्स ऑफ v आ जाएगा v/2, dy इज़ नथिंग बट dv/2। सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमें क्या मिल रहा है, अंडर रूट 2 ऐसे रहेगा। ओके, लिमिट चेक करना हम भूल गए, लिमिट चेक कर लेते हैं। हमें y को v में कन्वर्ट करना है, स्ट्रेट रिलेशन है, 0 पे 0 रहेगा। हम 1/2 यहाँ रखेंगे तो 2 कट जाएगा, 1 बन जाएगा, तो ये 1 आ गया। इंटीग्रल 0 to 1 अंडर रूट y को हम क्या लिख रहे हैं, v/2, ये क्या बन जाएगा, v 1/2 अपॉन अंडर रूट 2। ये आपको समझ में आया। यहाँ पे 1 - v dy की जगह हम लिखेंगे dv/2, तो ये तो कट जाएगा, सिर्फ 2 रहेगा आउटसाइड, तो 1/2 इंटीग्रल 0 to 1 v 1/2 इंटू 1/v पावर 1/2, यहाँ पे लिखना भूल गए, 1/2 इंटू dv। तो चीज़ें हमें जो मिल रही हैं, इसका हमें आंसर लिखने आता है 1/2 बीटा 1/2 + 1 इंटू 1/2 + 1। ये आपको हमको आता ही है, ये सबसे आसान स्टेप है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, 1/2 हमें क्या मिल रहा है, बीटा 3/2, 3/2। आपको कुछ नहीं करना है, इसको आप I2 बोल दो। सो फ्रॉम I1 एंड I2 आप क्या करो, आप चीज़ें मल्टीप्लाई कर दो, आपको आराम से आंसर मिल जाएगा। आप लिखो I इज़ नथिंग बट I1 इंटू I2। जैसे आप लिख दोगे 2 बीटा 2 था ऐसे 2 3/2 इंटू 1/2 बीटा 3/2, 3/2। ये तो आपको चमक गया रहेगा। इसके बाद अगर हम आंसर निकालें तो ये 2 कट जाएगा, गामा 2 इंटू गामा 3/2 हो जाएगा इधर, और गामा 2 + 3/2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा गामा 3/2 इंटू गामा 3/2 द होल अपॉन, ऐड हो जाएगा ये 3/2 + 3/2। फाइनल में आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो आपके पास आंसर π/30 आएगा। सो ये आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, इतना कुछ है नहीं। सो इसके साथ हमने ये क्वेश्चन भी ख़त्म कर दिया। इसमें क्या हमने सीखने मिला, हमें सीखने मिला कभी कभी हमें एक क्वेश्चन में 2 बार सेम चीज़ करने दे सकते हैं, और एंड में हमें उसे मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। सो होप आपने ये चीज़ सीख लिया रहेगा इस क्वेश्चन से।
ये सब बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ है, आपको नहीं मिलेगा कहीं, आपको सीखना है और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो है ये क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इवैल्यूएट इंटीग्रल 0 to 3 x power 3/2 the whole upon under root 3 minus x into dx into इंटीग्रल 0 to 1 upon under root 1 minus x power 1/4 into dx। सो हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? इसको सिंप्लीफाई करना आसान है, बस आपको थोड़ा देखना है कि इसको अलग अलग करके सॉल्व करना है कि सेम करके। अलग अलग कब करना रहेगा? जब ये और ये जो सब्स्टिट्यूशन रहेगा ना वो अलग आएगा। आपको देख लो, आप 3 लोगे आउटसाइड तो कभी वो x पावर 1/4 बन ही नहीं सकता। तो मतलब आपको स्टोरी में ये समझ में आ गया, आपको अलग अलग लेके सॉल्व करना है। ये चीज़ आपको आनी चाहिए, आपको समझ जाना चाहिए। अगर यहाँ का डिनोमिनेटर दोनों सेम होता है, अंडर रूट 3 माइनस एक्स रहता दोनों, तो हम एक ही सब्स्टिट्यूशन से दोनों सॉल्व कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे सिंस चीज़ें अलग हैं तो हम नहीं कर सकते। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व। हम इसको I1 ले लेंगे। लेट I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 3 x पावर 3/2 द होल अपॉन अंडर रूट 3 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये लिख दिए। 0 to 3 है हमारे पास, x पावर 3/2 इंटू 3 माइनस एक्स पावर -1/2 इंटू डी एक्स बोल देंगे। 3 आउटसाइड लेना है और 3 इन दी एंड अंडर रूट 3 बन जाएगा। तो हम ये स्टेप फास्ट कर रहे हैं। अंडर रूट 3 0 to 3 x पावर 3/2 रहेगा 1 माइनस एक्स बाय 3 सॉरी 1/2 इंटू डी एक्स। हमें पता है पुट x/3 एज टी। जैसे आप t रखोगे आपको मिल जाएगा x3t। डिफ्रेंशिएट करके dx इन टर्म्स ऑफ dt भी मिल जाएगा। आपका लिमिट्स बदल दो x और t। तो आप जब x 0 रखोगे तो 0 आएगा, जब आप 3 रखोगे x तो देखो 3 से कट करके एंड में 1 आ जाएगा। तो अगर आप चेक करो तो आपका I1 का फाइनल आंसर अंडर रूट 3 ये तो है 0 to 1 है। x पावर x क्या रख रहे हो आप? 3t। सो 3t पावर 3/2 इंटू 1 माइनस टी पावर -1/2 इंटू 3 dt। ये हो गया। अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है देखो 3 पावर 3/2 इंटू 3 पावर -1/2 और 3 पावर 1। सो हम अगर ऐड करें 0 to 1 t पावर 3/2, यहाँ पे ऐसे रहेगा 1 माइनस टी पावर -1/2 इंटू डी टी। सो हमें ये मिल गया। अब अगर हम सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर की तरफ पहुँचने की कोशिश करें सो हमें क्या मिलेगा? ये तो देखो ये 2 to 1 बन जाएगा, ये 3 पावर 2 हो जाएगा। ये जो है इसका हमें आंसर पता है बीटा 3/2 + 1 -1/2 + 1। ये तो हमने सीख लिया है, ये कैसे निकालते हैं। इसके बाद 9 इंटू 5/2 गामा इंटू 1/2 गामा ऐड करेंगे तो गामा 3 मिल जाएगा। इसके बाद बहुत सिंप्लीफाइड है, हमें इसको हम 3/2 इंटू 1/2 अंडर रूट पाई। ओके लिख 3, ये 2 फैक्टोरियल हो जाएगा तो 9। ओके मैं फाइनल आंसर कैलकुलेट करता हूँ इंस्टेड ऑफ स्टेप वाइज। सो अगर हम क्या मालूम ये आगे जाके वहाँ से कट जाए। ओके हम यहीं तक रखते हैं, ये हम वहाँ पे करेंगे। हम यहीं तक रखते हैं I1, इसको हम A बोल देते हैं। अब हम I2 निकालेंगे I2। सो हम यहाँ से करते हैं, ये स्पेस जो छूट गया इसको यूटिलाइज कर लेते हैं। I2 हम किससे बोलेंगे? I2 हम बोलेंगे 0 to 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स पावर 1/4 इंटू डी एक्स को I2 बोल देंगे। इसको अगर मैं सिंप्लीफाइड में लिखूँगा जो मुझे समझ में आए 1 माइनस एक्स पावर 1/4, जैसे p के टर्म्स में स्टैंडर्ड फॉर्मेट के टर्म में ये 1 पहले से, ये कोई टेंशन नहीं है। एक्स पावर 1/4 पुट, इसको हम क्या लेंगे? इसको हम एक्स पावर 1/4 को क्या लेंगे? t। देखो एक और चीज़ आपको सीखने मिलेगी कि अगर यहाँ पे y होता तो हम अलग सब्स्टिट्यूट करते, अगर यहाँ पे x का ही फंक्शन है तो हम सेम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। ओके सेम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, सेम ही सब्स्टिट्यूशन करना। तो हमें क्या मिल रहा है? t। x हमें मिल जाएगा t पावर 4, dx हमें मिल जाएगा 4t3 इंटू dt। सो हमें अगर हम आंसर सिंप्लीफाई करें,
एक्स और टी के टर्म्स में लिखें। सो जब x 0 है तो 0 आएगा, जब 1 है तो 1 आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। I2 है वो सिंप्लीफाइड होकर 0 to 1 इंटू 1 माइनस टी पावर माइनस 1/2 dx हो जाएगा, 4 आउटसाइड चले जाएगा, टी क्यूब इंटू डी टी। इसका आंसर हम आराम से लिख सकते हैं 4 इंटू बीटा, ये हो जाएगा 3 + 1 माइनस 1/2 + 1। जब आप ये कर दोगे टी पहले होना चाहिए और 1 माइनस टी बाद में होना चाहिए, मैंने उसी हिसाब से लिखा है। फाइनली आंसर आ रहा है बीटा 4,1/2। सो हम इसको बी बोल देते हैं। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम ए एंड बी I इक्वल्स टू नथिंग बट I1 इंटू I2। सो यहाँ से आप I1 और I2 सब्स्टिट्यूट करके अपना आंसर ले सकते हो आराम से, विच इज़ आप 9, यहाँ पे 9 था, यहाँ पे बीटा 5/2, 1/2 था, और दूसरी जगह जो I2 था वो था 4 इंटू बीटा क्या था 4,1/2। सिंप्लीफाई करोगे तो 36 हो जाएगा। 9 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर दिए, ये 5/2 इंटू 1/2 द होल अपॉन ये 3 हो जाएगा गामा 3, और ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा गामा 1/2। ऐड करेंगे तो गामा 4 + 1/2 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे फाइनली तो हमें जो फाइनल आंसर मिलेगा वो 432 पाई द होल अपॉन 35 मिलेगा, जो इसका फाइनल आंसर है। आंसर से नहीं मतलब है, प्रोसेस से मतलब है। प्रोसेस कैसे किया है, कैसे सॉल्व किया, कैसे अप्रोच किया, वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में सेम नंबर नहीं आएंगे, अलग आएंगे, और आपको ना ऐसे ही सॉल्व करना है स्टेप समझ के। तो इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं वो लेते हैं अभी। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं वो ये है। जो क्वेश्चन है वो है इवेलुएट इंटीग्रल 0 to 1 x² बाय √1 माइनस x² इंटू dx इंटू इंटीग्रल 0 to 1 अपॉन √1 माइनस x² इंटू dx। देखो चीज़ें सेम ही आ रही हैं, कुछ नहीं बदली हैं, चीज़ें सेम ही आ रही हैं। हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सो हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, देखो ये और ये सेम है, एक सब्स्टिट्यूशन से भी काम चल जाएगा, हमें बहुत सब्स्टिट्यूशन करने की ज़रूरत नहीं, हम I से ही सॉल्व कर देंगे, हमें I1 I2 लेने की ज़रूरत नहीं। 0 to 1 x² √1 माइनस x⁴ इंटू dx लिख दो। 0 to 1 1/√1 माइनस x⁴ इंटू dx लिख दो और ब्रैकेट क्लोज। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब आप सिंप्लीफाई वे में लिखो जो आपको समझता है, x² इंटू 1 माइनस x⁴ इंटू -1/2 dx फर्स्ट थिंग। सेकंड जो है वो 0 to 1 माइनस x⁴ और -1/2 इंटू dx, ये हो गया। अब आप क्या करो, चीज़ें ना सब्स्टिट्यूट करो। सो पुट x⁴ इक्वल टू t, दोनों में सेम ही सब्स्टिट्यूशन है इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। t पावर 1/4 आ जाएगा x की वैल्यू, dx आपको मिल जाएगा 1/4, t हो जाएगा -3/4 इंटू dt, dx मिल गया। लिमिट्स चेक कर लो x और t का, जब 0 है तो 0 है, जब 1 है तो 1 है, तो कोई टेंशन नहीं लिमिट्स का। अब रीसब्स्टिट्यूट करो 0 to 1, x² की जगह जो x है वो क्या होता था, t पावर 1/4, so ये t पावर 1/2 हो जाएगा। 1 माइनस t पावर -1/2 इंटू, देखिए 1/4 यहाँ चले जाएगा dx का, और t पावर -3/4 इंटू dt, ये फर्स्ट का रह जाएगा। सेकंड का फिर से 1/4 आउटसाइड चले जाएगा dx का, 0 to 1 रह जाएगा, 1 माइनस t पावर -1/2 इंटू टी पावर -3/4 इंटू dt आ जाएगा। ये पावर यहाँ ऐड ऑन होंगे t के, और हमें फाइनल मिलेगा 1/4, ये 16 हो जाएगा। 1/4 सबका, 0 to 1 हो गया, t पावर ये जो रहेगा ये -3/4, और यहाँ पे हो जाएगा 2/2 4 हो जाएगा, तो ये -1/4 हमें मिल जाएगा।
फाइनली अगर आप इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे सिंस 1 माइनस टी पावर -1/2 इंटू डी टी, पावर ज़्यादा नेगेटिव है तो हमें इसका आंसर -1/4 मिलेगा इंटू डी टी। और यहाँ पे तो सब कुछ सेम ही रहेगा, 0 to 1 टी पावर -3/4 इंटू 1 माइनस टी पावर -1/2 इंटू डी टी। ये हमें पता चल गया। अब इसके बाद 1/16 बीटा -1/4 प्लस 1 कॉमा -1/2 प्लस 1 इंटू बीटा -3/4 प्लस 1 इंटू -1/2 प्लस 1। इसी के साथ हम इसमें पहुंच गए। ओके, नाउ अब लेट सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देते हैं और कोई पेज यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास है 1/16, यहाँ पे बीटा -1/4 जो 3/4 बन जाएगा और यहाँ पे 1/2 बन जाएगा, यहाँ पे सेम 1/4 बन जाएगा, यहाँ पे 1/2 बन जाएगा। सो अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमें 3/4 इंटू 1/2 द होल अपॉन 5/4 मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे हमें 1/4 इंटू 1/2 3/4 मिल जाएगा। अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो हमें दिख रहा है ये और ये कट जाएगा और जो हमें फाइनल आंसर मिलेगा 1/4 का, ये तो देखो अंडर रूट पाई हो जाएगा। जो ये रहेगा इसको हम क्या कर सकते हैं 1/4 और यहाँ पे 5/4 है, राइट। सो जो ये है 1/4, जो ये अंडर रूट 1/4 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ओके 1/4 को तो नहीं लिख सकते। ओके, जो 5/4 है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 + 1/4। सो हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे गामा n+1। अगर आपको प्रॉपर्टी याद हो तो ये n गामा n होता है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ तो 1/16 गामा 1/4 होगा ही, और इसको मैं गामा 1 + 1/4 लिख दिया, या 1/4 + 1 इंटू पाई हो जाएगा, जो मैंने बता दिया था आपको। सो ये 1/4 1/16 है, ये 1/4 कट जाएगा, यहाँ पे एक 1/4 बचेगा और ऊपर पाई। सो ये भी कट जाएगा और π/4 आ जाएगा आंसर। सो जो कैलकुलेशन पार्ट है वो मैं आपके ऊपर लीव करता हूँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एग्ज़ाम में नंबर बदल जाएंगे, बस जो इम्पॉर्टेंट है कि आप कैसे सॉल्व करते हो वो इम्पॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन किस टाइप का है वो पहचान लेते हो, कैसे अप्रोच करना है वो इम्पोर्टेंट है। वो आपको समझ गया तो आंसर आपका आ जाएगा। इसी के साथ हमने इस सेशन में टाइप 1 पे इतने क्वेश्चन किए, हम नेक्स्ट सेशन में और क्वेश्चन करेंगे और अपना टाइप 1 बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे। जैसे टाइप 2 टाइप 3 सब स्मॉल है, लेकिन टाइप 1 बहुत लेंदी है, लंबा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका यूज़ हर टाइप में है। तो आपको क्या करना है, टाइप 1 स्ट्रॉन्ग रखना है, जिससे कि आपको कभी प्रॉब्लम ना आए। इसी के साथ अगर आपको कंटेंट पसंद आया रहेगा, अगेन आप सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल। ओके, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।